हेलो एवरीवन, मेंटर 365 टैट चैनल पे आपका स्वागत है। टीचिंग एग्जाम्स के लिए हमने एक नई शुरुआत करी है मेंटर 365 टैट के नाम से। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि जिस मेंटर से आप चीज़ें समझ रहे हैं, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। टीचिंग एग्जाम्स में डीएसएसबी में टीजीटी मैथ साइंस दोनों पे मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैथ पे ऑल इंडिया रैंक 44 है। उसके बाद बात करूँ तो एस्टेट सीटेट में क्वालिफाइड हूँ। पीआरटी टीजीटी एस्टेट के लिए मैथ में 115 मार्क्स थे। एस्टेट साइंस भी क्वालिफाइड है। काफ़ी सारे एग्जाम्स ऑलरेडी 17 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं और टीचिंग एग्जाम्स भी 5-6 क्लियर कर रखे हैं। हरियाणा की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आज डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट के बारे में डिटेल में। सबसे पहले जानेंगे एस्टेट क्या होता है, फिर समझेंगे एस्टेट क्लियर कैसे करना है। देखो, मेरे 115 प्लस नंबर थे और इजीली, जबकि हिंदी में 4 नंबर आए थे 15 में से उस टाइम, क्योंकि हिंदी में पढ़ के नहीं गया, तो और भी नंबर की गुंजाइश थी कि आ सकते थे, 130-35 नंबर तक भी जा सकते थे। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्या बेसिक डिफरेंस है जो आप गलतियां करते हैं और कहां मैंने किस तरीके से तैयारी करी कि आपका एस्टेट क्लियर होगा। और आज मैं आपको 100% वो सारी बातें बताने वाला हूं कि आपके 100 प्लस मार्क्स इजीली आ सकते हैं। चीजें एक सीढ़ी दर सीढ़ी होती हैं। आप पहली सीढ़ी पे हैं, दूसरी पे हैं, हर पायदान पे आप हो सकते हैं। आपके हिसाब से मैं चीजें समझाने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टेट की बात करूं तो 3 लेवल होते हैं एस्टेट में, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी का मतलब क्या होता है? जो पहली से 5वीं तक पढ़ाते हैं। टीजीटी का मतलब होता है जो 5वीं से 8वीं तक पढ़ाते हैं। और पीजीटी और 9वीं से 12वीं, क्योंकि हरियाणा में अब पीजीटी को 9th 10th क्लास दे दी गई हैं, तो जो पीजीटी लेवल 3 है 9वीं से लेके 12वीं तक अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपकी 12th पास होनी चाहिए प्लस जेबीटी चल जाती है, या फिर आप ग्रेजुएट हो सकते हो। अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी एस्टेट दे सकते हैं। एक बात और बता देता हूं, जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट भी आप देते होगे, तो सीटेट में एक चीज ध्यान रखना, सीटेट कम से कम आप 2-3 बार क्वालिफाई करना है। एस्टेट भी कम से कम 2 बार तो क्वालिफाई करना ही करना। रीजन क्या है कि बहुत बार वैकेंसी निकलती है और उसमें जो क्रूशियल डेट होती है सीटेट की, वो आगे पीछे हो जाती है। या क्या होता है, आपके बीएड में फर्स्ट ईयर में अगर री है और सेकेंड ईयर बीएड में आपका एस्टेट या सीटेट क्लियर हो गया, तो वो नहीं माना जाएगा। आपके एस्टेट, अगर आपका बीएड फर्स्ट ईयर 100% क्लियर है, तब अगर आपका एस्टेट सीटेट हुआ है तब ही माना जाएगा। अगर बीएड में पहले सेम में री थी, दूसरे में री थी, मान लो फर्स्ट ईयर की बात कर लेते, तो उसमें अगर रीअपियर था तो वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं, उससे आगे चलते हैं। एस्टेट का एग्जाम पैटर्न पीआरटी के लिए 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये भी बहुत बड़ा भरम है। ये जो 30 नंबर है, इसकी भी आप गलत तैयारी करते हो, गलत जगह से तैयारी करते हो और आपको पता नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि कहां से क्या पूछता है। मैथ, हिंदी और इंग्लिश आपकी 15-15 नंबर की आती है। मैथ 10 का, रीजनिंग 10 का। ये दोनों पोर्शन पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में सेम है। उसके बाद ये मैथ आपका 30 नंबर का आता है और ईवीएस आपका 30 नंबर का आता है। तो ये आपका 150 नंबर का एग्जाम हो गया। ये है पीआरटी। पीआरटी का मतलब क्या है? प्राइमरी वाले जो है 1 to 5th। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पीजीटी में क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट आती है आपकी 30 नंबर की, 30 मार्क्स की। और उसके बाद लैंग्वेजेस आपकी आती हिंदी 15, इंग्लिश 15 नंबर की, रीजनिंग हरियाणा जी के मैथ 10-10 का, और सब्जेक्ट आता है 60 का। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। समझ पा रहे आप मेरी बात? आ जाओ, अब आगे आ जाओ, तैयारी कैसे करनी है उस पर। सबसे पहला जो भ्रम है वो 30 नंबर की साइकोलॉजी पेडागोगी के ऊपर मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। हरियाणा में साइकोलॉजी पूछी जाती है मेरे भाई। हरियाणा में क्या आता है? ज्यादातर साइकोलॉजी आती है, मनोविज्ञान आता है। हम क्या करते हैं? पेडागोगी पढ़ के जाते हैं। पेडागोगी आपकी सीटेट में आती है, जो हिमांशी मैम पढ़ा रही है लेट्स लर्न पे बहुत बढ़िया तरीके से। पेडागोगी है, टीचिंग मेथडोलॉजी है, शिक्षा विधि है, शिक्षा शास्त्र आप बोल सकते हैं। आप क्या करते हैं? दिन रात इसको पढ़ के जाते हैं और वहां आपको साइकोलॉजी मिलती है, तो आप 10-12 नंबर पे रह जाते हैं। अब आपको साइकोलॉजी पढ़नी होगी। साइकोलॉजी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप 25 नंबर तक पहुंच जाएंगे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला आपका ये डाउट क्लियर हो गया। ये गलती आप नहीं करोगे तो 1-2 नंबर से ही तो रहता है आपका सीटेट, एस्टेट, ये जो एस्टेट वगैरह है 2-4 नंबर से रह जाते हैं। तो ये गलती अगर आप नहीं करोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के पूरे चांस हैं। आगे आ जाओ।
सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट आता है टीजीटी मैथ की, इसकी बात कभी अलग वीडियो में करेंगे। अभी बात कर लेते हैं, इसकी हमने डिस्कशन कर लिया है। कहाँ से क्या करना है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि टैट चैनल पे आपको एक बढ़िया सा टीचर प्रोवाइड करें साइकोलॉजी का, जो आपको बढ़िया तरीके से साइकोलॉजी करवा सके, और जल्दी ही इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एस्टेट की तैयारी यहाँ पे करवाई जाए, क्योंकि लोग 2-2, 4-4 हज़ार की कोर्स दे रहे हैं और कोई क्वालिटी नहीं है, सिंगल क्वालिटी नहीं है उनके अंदर। अब आ जाओ हिंदी के मैंने नोट्स बना दी हैं, क्योंकि जब मेरे हिंदी में 4 नंबर आए थे तब मैंने सोचा था यार सबसे पहले हिंदी पे काम करना है, क्योंकि कल को कोई वैकेंसी आई टीचिंग की तो वहां भी हिंदी आएगी, और आपके हिंदी में अगर आपके हिंदी में नंबर नहीं आ रहे तो आप क्या कर सकते हैं, तो हिंदी के नोट्स बना दिए हैं आपको। मेंटर 365 एप्लीकेशन, नीचे लिंक मिल जाएगा, मेंटर 365 एप्लीकेशन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, वरना आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो आपको लिंक दे देंगे एप्लीकेशन का, ठीक है। तो आपको ये मेंटर 365 में बहुत बढ़िया नोट्स हैं, सिर्फ 50 पेजों में हिंदी, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने आपके पास है, चंद घंटे आपके पास रह गए। अगर डेली आप 8 घंटे भी, मुझे पता नहीं करते स्टेट वाले बच्चे 8 घंटे पढ़ाई, क्योंकि ज्यादातर हाउस होल्ड लेडीज होती हैं, उनके पास घर का काम भी होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, तो 6-7 घंटे ही निकल पाते हैं। 6 घंटे का मतलब है 2 महीने, 2 महीने का मतलब 360 घंटे आपके पास, मात्र 360 से लेके 500 घंटे तक आपके पास हैं, कुछ घंटों का समय रह गया है, ठीक है। तो हिंदी के नोट्स आप करें कम टाइम में। दूसरा इसके साथ क्या करें, एमएसएससी नोट्स करके मोहित शुक्ला सर हैं, वो आपको करवाते हैं। आप क्या करें, नोट्स से पढ़ें, साथ साथ यहां पे यूट्यूब पे वीडियो देख लें। हर वीडियो 15 मिनट की होती है, 10 से 15 मिनट की, और पूरा टॉपिक कंप्लीट, एक नंबर नहीं कटेगा आपका हिंदी में, एक सिंगल नंबर। उसके बाद आ जाओ 15 नंबर की इंग्लिश में आप क्या करें, डेली 15 से 20 मिनट, 30 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि इंग्लिश क्या है, लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, इसको 2 महीने में तैयार नहीं करा जा सकता। और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आपके नंबर 15 में से 12-13 आए, तो आप वोकैब या ग्रामर रट के नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कम टाइम में चीजें कवर करनी है। तो डेली 30 मिनट न्यूज़पेपर को, और ग्रामर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आपका नाउन हो गया, जिससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, 100% एस्टेट से पहले हम यहां आपका कवर कराएंगे। एस्टेट से पहले मेरी कोशिश है कि जो मैथ के 10 नंबर है, रीजनिंग के 10 नंबर है, हरियाणा जी के 10 नंबर है, और आपके 15 नंबर की इंग्लिश वगैरह है, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे एस्टेट टैट वाले चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इस बात को नोट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मेंटर 365 टैट चैनल को मैं लिख देता हूं, मेंटर 365 टैट। आप हमें फेसबुक, इंस्टा कहीं भी देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर मैथ के 10 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर, हरियाणा जी के, इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई जाने वाली है इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब पे, ठीक है बच्चे। अब आ जाते हैं आगे। मैथ के आप क्या करो, प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। 6 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि बच्चों एकदम से एस्टेट आ जाएगा, और एक बात और समझ लो एस्टेट वालों, ये आज आपका आखिरी मौका है, आखिरी लड़ाई है, इस अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इसके तुरंत बाद वैकेंसी आनी है, और जिस हिसाब से स्कूल तोड़े जा रहे हैं, जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई वैकेंसी है। अभी ये आखिरी एस्टेट है आपका, तो अपनी जी जान लगा दो जितने आपके अंदर एनर्जी है, क्योंकि आपको अपने भविष्य के लिए लड़ना है, आपको अपने बच्चों के लिए लड़ना है। अगर आप सरकारी टीचर लग जाते हैं तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी, और एक अलग ही जुनून आपके अंदर आ जाएगा। आप बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएंगे, आप खुद को डेवलप कर पाएंगे। आप देखो, अपना जो घर का काम है, हाउस होल्ड, मुझे पता है ज्यादातर जो वर्किंग हाउस होल्ड हैं वही इस एग्जाम की तैयारी करती है। तो मैम आप एक बात समझें कि घर का काम कल भी किया जा सकता है, और नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर कोई आपको घर में ताने दे रहा है, कोई कह भी रहा है कि कोई काम नहीं करती, कहने दो उसको। कल को आप टीचर लग जाओगे तो वही बोलेंगे कि ये घर का काम भी करती थी, तैयारी भी करती थी, और सिलेक्शन ले लिया। 100% बता रहा हूं, सफलता और असफलता में इतना सा फर्क है। जब आप सफलता की तरफ चले जाते हैं तो वही लोग जो कल को आपको कह रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, वही आपको आके कहेंगे हमें तो पता था कि आप कर लोगे। तो आप इस चीज को इग्नोर ना करें, अपना काम थोड़ा कम कर दे। 2 महीने के लिए 6 घंटे 7 घंटे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि
पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है और पढ़ना ही पड़ेगा 6-7 घंटे। और जब तक आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी बुक से नहीं करेंगे, अपने बुक के अंदर 4 घंटे नहीं बिताएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो 4 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, बुक के साथ फोन के अलावा सब कुछ त्याग के, उसका एस्टेट क्लियर होना बहुत मुश्किल है। आप सोचे दिन रात एस्टेट के लिए वीडियो देख लेंगे, बहुत अच्छी बात हो सकता है एस्टेट निकल जाए, आगे टीचिंग एग्जाम में स्क्रीनिंग में नहीं होगा, क्योंकि आपको स्क्रीनिंग निकाल के जॉब लेनी है, वो हमारा अल्टीमेट है। ये नहीं है कि सिर्फ एस्टेट की आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, मैथ के लिए प्रीवियस ईयर हम कवर करवाएंगे 100%, रीजनिंग भी प्रीवियस ईयर करवाएंगे। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर लगाओ, जो भी आपको लगता है कि यहां पे दिक्कत है उस टॉपिक को बढ़िया से कर लो यूट्यूब वगैरह से। ठीक है, हरियाणा जीके के लिए जीके भाई प्रदीप सर पे 10 घंटे की आपको वीडियो मिल जाएगी, 10 आवर की, उससे बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। जीके भाई प्रदीप सर की 10 नंबर 10 घंटे, सीधी बात यह है। तो उस वीडियो को 1-2 बार देख लो, एक बार अभी देख लो, एक बार 15 दिन बाद, एक बार एग्जाम से 5-7 दिन पहले, तो आपका हरियाणा जीके में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है बच्चे, तो कंप्लीट मैंने आपको एक बार बताने की कोशिश करी है कि 90 नंबर का काम आपको कहां से करना है। फिर बता देता हूं, हिंदी को आपको नोट्स है हमारे पास, उससे कर सकते हो, या आपके पास कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक हो उससे कर सकते हो। नोट्स मैंने इसलिए बनाए क्योंकि मैं उस टाइम तैयारी कर रहा था, मुझे खुद नहीं मिला कि कम टाइम में कोई ज्यादा चीजें करवा दे, तो नोट्स प्लस MSSC नोट्स यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिलती हैं, 10-15 मिनट में पूरी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद इंग्लिश आप 30 मिनट न्यूज़पेपर स्टार्ट करें, ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के, नाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है वो उसको करें। मैं वही देख रहा हूं। और उसके बाद मैथ आप क्या करें, प्रीवियस ईयर लगाएं, क्योंकि जो रेशियो का क्वेश्चन 2 साल पहले आया था आज भी वही आ रहा है और कल भी वही आएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो आप प्रीवियस ईयर लगाएं और वहां से कंसेप्ट आप सीख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो बढ़िया से अपनी मेहनत कर दो, जान लगा दो। ये 90 नंबर का जो पोर्शन है इसकी तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, और बढ़िया से आपको अगले 2 महीने में, देखो कभी भी आप दूसरों के कंधों पे मत छोड़ो, सारी चीजें खुद आप तैयारी करते रहो। हमारे चैनल पे जो भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा वो एडिशनल है, आपके लिए बोनस है। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। मेरा मोट्टो है कि एक बच्चा इसमें एस्टेट में ऐसा जरूर हो हमारे चैनल से जो एटलीस्ट 140 प्लस स्कोर करे, इसमें एस्टेट के अंदर 140 प्लस। सीटेट का ऑलरेडी हम एक दे चुके हैं 140 प्लस स्कोर। एस्टेट में हमारा टारगेट है कि अब की बार कम से कम एक स्टूडेंट ऐसा हो, 100 आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा जरूर हो जिसके 140 प्लस स्कोर हो। और हजारों बच्चे सिलेक्शन, तो आपको पता है पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी, लगभग 35-36 हजार बच्चों ने देखी थी वो वीडियो मेंटर 365 पे, लेकिन उस टाइम हम इतने प्रॉपर तरीके से नहीं है। अब 100% डेडिकेटेड है आपके लिए इस चैनल पे, और जल्दी अच्छे अच्छे टीचर्स आपके लिए लेके आएंगे। जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। जय हिंद। और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, अपने माँ बाप के लिए आपको लड़ना होगा। आखिरी 2 महीने हैं, डेली 8 घंटे अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप नौकरी नहीं लग सकते, सीधी बात है ये। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को एस्टेट क्लियर करना है तो आपको जुनून लेके आना पड़ेगा, और 2 महीने बिना सोचे समझे। देखो कंफ्यूजन में रहोगे तो कभी कुछ पढ़ोगे, कभी कुछ पढ़ोगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। लास्ट में कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी। ठीक है बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।